हेलो दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे हैं होंगे और सेफ़ होंगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज मैं आपसे एक ताइवान की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि आखिर ये पूरा मसला क्या है इसका। एक्चुअली देखिए, यूएन में टोटल 194 कंट्रीज़ एज ए कंट्री रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 16 कंट्री ही ताइवान को एक कंट्री मानती हैं। बाकी जो भी हैं इसमें से उनका कहना ये है कि ताइवान जो है वो चाइना का एक स्टेट है। आज आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट आपको 5 मिनट में ये पता चल जाएगा कि आखिर ये स्टोरी क्या है फुल ताइवान के पीछे। ओके, पहली बात, सबसे अहम बात ये है किसी भी कंट्रीज़ की आपको उसका फ्लैग पता होना चाहिए कि क्या होता है और कहाँ वो लोकेटेड होती है पूरे वर्ल्ड मैप में। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे ये चाइना है और चाइना के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, वही है ताइवान। ठीक है, ये रहा फ्लैग और ये रहा ताइवान की लोकेशन। नेक्स्ट में और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये है चाइना, ये वाला, यहाँ रहा इंडिया, श्रीलंका और यहाँ पे ये है जापान। पूरी स्टोरी इन्हीं के बीच घूमेगी, चाइना, ताइवान और जापान के बीच में। ठीक है, आप इसे पकड़ के रखना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने नोट्स भी लाए हैं प्रॉपर कि आप लिखा हुआ आपके सामने रहेगा और फिर आप बिल्कुल सही समझ में आएगा सारी चीज़ें। देखिए, ताइवान तो अपनी इसी की लड़ाई लड़ रहा है कि वो देश है कि नहीं। ताइवान की प्रॉब्लम है चाइना, क्योंकि जो चाइना है वो सारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट जो है ताइवान का वही संभालता है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह सारा चीज़ चाइना संभालता है। और ताइवान दुनिया से कहता फिरता है कि हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कहता है आई एम अ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इंडिया को भी हम कहते हैं इंडिया, ये देखिए यहाँ पे, हाँ, इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि उस कंट्री को हम रिपब्लिक उस कंट्री को बोलते हैं जिस कंट्री का जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, वो इलेक्शन से आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन से आता है ये। ठीक, तो उस कंट्री को जिसका हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन से आता है, उसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो इसी तरह से ताइवान कहता है कि आई एम अ रिपब्लिक ऑफ चाइना। हाँ ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हाँ एकदम सही सोच रहे हैं। ताइवान बोलता है कि आई एम रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कहता है कि आई एम रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, अब देखिए, आप भारत के प्रोस्पेक्टिव से क्या है। अगर इंडिया से पूछा जाए कि आपको आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है ताइवान के बारे में, तो इंडिया के लिए ताइवान क्या है, चीन का एक राज्य है। क्योंकि चाइना ने भारत से ये कहा है कि अगर आपको हमसे संबंध रखने हैं, ठीक है, तो वन चाइना पॉलिसी आपको माननी होगी। ठीक है, केवल आपको मानना होगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, न कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है। ठीक है, ये नहीं मानना होगा आपको। ये देखिए, इसे नहीं मानना है, केवल आपको मानना है पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइना वन चाइना पॉलिसी है। तो बदले में इंडिया ने भी बोला है कि भाई आपको ही भी वन नेशन पॉलिसी, वन इंडिया पॉलिसी माननी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि अगर जैसे कश्मीर को भी अगर बात आए तो आप यूएन में उठ के ये मत बोलना चालू कर दो कि नहीं ये चाइना का पार्ट नहीं, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। आपको भी इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ही मानना होगा, कश्मीर को भी। लेकिन अब तो भाई चाइना मुकर रहा है धीरे, तो बड़ा आदमी हो गया धीरे धीरे। ठीक है, और इस चाइना में वन नेशन टू सिस्टम की वन नेशन टू सिस्टम की पॉलिसी है। ऐसा ही है ताइवान और हांगकांग, दोनों भी ऐसे ही कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को अलग अलग मानते हैं, लेकिन चाइना एक साथ चलता है भाई लेकर के इनको भी कि आओ तुम साथ में ही चलोगे, कहाँ जाओगे एक कर लिए। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक ओवरव्यू था, आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, ताइवान क्या मानता है और ये सारी चीज़ें। अब आपको बताते हैं ताइवान की फुल स्टोरी। ताइवान में सबसे पहले डच आए थे, जैसे भारत में पोर्टुगीज़ आए थे 1600 में, तो वैसे ही यहाँ पे 1624 से 1661 के बीच में डच कंपनीज़ आई थी, जो कि इनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ताइवान में कुछ खास था नहीं, तो इन्हें वो फिर बाद में चली भी गई। ठीक है, कुछ लाभ वाभ हुआ नहीं तो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद चाइना के सामने एक आइलैंड था, तो ये लोग तूफ़ानी करने के चक्कर में ये लोग जाके आइलैंड पे बसते गए। जिधर से मन पकता गया धीरे धीरे जाकर बसते गए, आइलैंड सामने था इनके। तो ये 1683 से लेके 1895 तक ये लोग आराम से बसे। ठीक है, और चाइना जैसा विकसित किया, बसे भी और विकसित किया। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो भी मैंने लगाई है, कैसा इन्होंने विकसित किया, एक फ़ोटो भी है, आज ताइवान की ये फ़ोटो है। तो इन्होंने विकसित भी किया इसको,
अब उसके बाद से जापान था भाई, जब बगल में जापान, ये इसको विश्व विजेता बनना था ना इसको, तो ये विश्व विजय पे निकल गया भाई, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर पे चला ये, इसने सब चाइना से भी लड़ाई हुई इसकी 1895 में ताइवान के लिए, और चाइना हार गया, और इसे और क्या किया, ताइवान पे जापान शासन करने लगा। अब जापान शासन करने लगा, फिर समय बीता, फिर जापान मतलब स्ट्रेंथन हुआ, फिर ताकत आई उसको, फिर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया, फिर विश्व विजय पर निकल चुका जापान अपना भाई। ठीक है, 1939 से 44 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, मतलब ख़त्म हो गया। जापान इतना इन्फ्लुएंशियल था जापान की, छोटी सी कंट्री आपको देखने में लग रही है, दिखाता हूँ उसको। ठीक है, ये रहा, देखिए जापान आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये इतना पावरफुल था कि उस समय इसने सारी जो रसिया और यूएसए सब मिले थे ना, सबको हराने चालू कर दिया था, सबको एक एक करके हरा गया था भाई। इंडिया के बॉर्डर पे चला आया था ये। ठीक है, इंडिया के बॉर्डर पे चला आया था जीतने के लिए। उस समय शासन था अंग्रेज़ों का ही। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ यार कि जब यूएसए और रसिया के पास कोई चारा बचा नहीं, तो यूएसए ने अपना कार्ड निकाला, वही एटम बम, और 2 बम यहाँ फोड़ दिए, हिरोशिमा नागासाकी में, लिटिल बॉय और फैट बॉय। तब जाके जापान ने सरेंडर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो अगर नहीं जापान मानता ना, तो तीसरा बम भी फोड़ने के लिए एकदम रेडी था वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी एक चीज़ ये है कि भाई भारत में क्यों नहीं इस आइलैंड पे कब्ज़ा कर पाए हम, श्रीलंका पे। तो भारत के साथ दिक्कत ये थी कि भारत को समुद्र अपना देवता मानता था कि अब निकलने में इसमें पाप लगेगा, तो इसलिए होता ये था कि ये समुद्र में निकलता नहीं था, और समुद्र में निकलने की वजह से ही तमाम सारे आक्रमण इसमें कई यहीं से हुए, समुद्र के ही डायरेक्शन से हुए, लेकिन ये फिर वापस मुड़ के समुद्र में नहीं गया। एक राजा थे, राजेंद्र चोल शायद, हाँ राजेंद्र चोल यहाँ के राजा थे। इन्होंने श्रीलंका पे कॉन्कर किया था, इनकी नेवी थी, इन्होंने जाके श्रीलंका पे कॉन्कर किया था, अकेले यही थे। तो यहाँ ये था कि जापान पे एटम बम गिरे 2, लिटिल बॉय फैट बॉय बाई अमेरिका, तभी जाके, अरे उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीधे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि रसिया को ये पता ही नहीं था कि एटम बम है इनके पास में, और ये धीरे से अपना ट्रम्प कार्ड निकाल के खेल गए वहाँ पे। तभी रसिया और यूएसए के बीच में एक कोल्ड वॉर उसके बाद से चला था कि रसिया भी नए नए वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। लाओ भाई, तुम हमसे शेयर नहीं किए, साथ में जंग लड़े थे, और फिर शेयर भी नहीं किए हमसे, तो ये सारा खेल हो गया था ना। तो अमेरिका यहाँ पे, हाँ ये स्टोरी यहाँ थी, तो यहाँ पे एटम बम फोड़ दिया जापान में। तो जापान क्या किया, सरेंडर करने लगा। वो जहाँ जहाँ पे था पूरे वर्ल्ड में, सारे जगह से वो पीछे भागने लगा। तो जब पीछे भागा, तो ये ताइवान भी छोड़ करके पीछे भाग गया। अब जब ताइवान भी छोड़ करके पीछे भाग गया, तो ये जो चाइना के लोग थे वहाँ पे, चाइना के लोग आकर फिर से बस गए वहाँ पे। ठीक है, चाइना के लोग ये फिर से चाइना के मतलब अधीन हो गया। और उसके बाद से चाइना के अंदर 2 पार्टीज़ थी, एक का नाम था KMT, इसका नाम था, हाँ KMT, इसका नाम था किओमोंगतांग, और माओ जेडोंग। ठीक है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल गया, इनके विचारधारा की लड़ाई हो गई। ये दूसरे विचारधारा के थे, इनके दूसरी विचारधाराओं में लड़ाई हो गई। जो माओ जेडोंग थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और ये इसीलिए इन्होंने KMT वालों पे क्या किया, हमला कर दिया। इनके चाइना में ही सिविल वॉर चल रही है। ठीक है, उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ताइवान पे कब्ज़ा फिर बाद में होने के बाद से, तो KMT क्या हुआ, और KMT पे इन्होंने हमला कर दिया माओ जेडोंग ने। तो KMT क्या किया, 1949 में ये भाग करके ताइवान चले आए। ठीक है, ताइवान में आके इन्होंने शरण ली। अब ये क्या हुए, 1949 में वो ताइवान के पूरे पॉपुलेशन के 14% थे, नेता आदमी थे, इन्फ्लुएंसर थे, वहाँ पे रूलिंग पार्टी बन गए। ठीक है, वहाँ पे आके अपना शासन चालू कर दिया, सारी चीज़ें। तो चाइना का स्टैंड ये है कि वो कहता है कि अभी भी वहाँ पे 86% लोग जो हैं वो मतलब जो माओ जेडोंग वाले ही हैं, हमारे ही लोग हैं। वैसे हैं तो पूरे वहाँ पे चाइनीज़ ही, लेकिन यहाँ विचारधारा अलग है। वहाँ पे KMT के जो लोग थे 1949 में गए थे 14%, वो लोग अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि ये जो कंट्री है, ये ताइवान, ये एक रिपब्लिक मानेंगे क्यों। ठीक है, इसको हम अपनी कंट्री मानते हैं। लेकिन चाइना का स्टैंड ये है कि आता है कि वहाँ पे 86% तो जो पॉपुलेशन है वो तो हमारी है, तो इसीलिए ये भी है, ये भी हमारा ही है, ये ताइवान भी हमारा ही है।
तो इसी वजह से यहाँ पे लड़ाई चली है, ठीक है। इसीलिए वो भी अपने आप को चाइना ही मानता है और अलग कंट्री मानता है, और इसीलिए ताइवान अपने आप को अलग कंट्री मानने की कोशिश करता है, और चाइना था इसीलिए इसको कहता है कि नहीं ये मेरा ही राज्य है, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसने भाई चाइना ने इन्फ्लुएंशियल आदमी इतना है कि वन नेशन वन चाइना पॉलिसी ना, वन नेशन पॉलिसी कि ये भी मेरा, ये यूएन में सबको मनवा के बैठा है ये, ठीक है। केवल 16 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि ताइवान एक अलग कंट्री है, बाकी सारी कंट्रीज चाइना की बात मानती हैं कि हाँ भैया ये आपका स्टेट है, ठीक है। और ये थी भाई पूरी स्टोरी, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कैसे आया बाहर ये सारी चीज़ें, तो आप देखिए ताइवान के जो नए राष्ट्रपति के रूप में दोबारा इलेक्ट हुए हैं त्साई इंग वेन, ये नए राष्ट्रपति नहीं है, दोबारा इलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये न्यूज़ है चर्चे में, ओके। और एक बोनस फैक्ट भी है, टिकटॉक के ही जैसा एक और एप्लीकेशन है, टिक किक नाम है इसका, ये प्ले स्टोर पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ऑफिशियली ये अभी चालू नहीं हुआ है, शायद अभी पता चला है, मतलब ऐसा पता चला है कि 2 से 3 वीक्स में ये पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं पड़ रही हैं, मतलब इस पे काम चल रहा है पूरी जोर शोर तरीके से, ठीक है। 2-3 वीक लगेंगे इसको, और फुल फर्निश्ड होकर तैयार हो जाएगा, फिर आप इस पर वीडियो वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कमिंग सून लिख रहा है। ये इंडियन ऐप है, आप इसे डाउनलोड करके जो भी करना है कर सकते हो, अगर आपको टिकटॉक अच्छा लगता है तो, ठीक है। हमने तो अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया इसको, बकवास को, ठीक है। और ये थी पूरी स्टोरी ताइवान की, और लास्ट में कुछ अपना भी बनता है ना। देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, IamBhanu 2.0, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन हियर। और ये मेरा चैनल है ऑप्टिमिस्टिक इंडिया। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, अगर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई हो तो। बाकी और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। ओके बाय।